लो मेरे प्यारे से दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि उस क्रिस्टल बॉल को तोड़ने के लिए जियाओ यान, मिस यान और मेडिसिन क्लैन के यंग मास्टर से हेल्प मांगता है। जहां पे मेडिसिन क्लैन का यंग मास्टर अपनी 10th रैंक की 9 नेदर विंड फ्लेम को समन करता है और वहीं पे मिस यान अपनी 8th रैंक की रेड लोटस फेथ फायर को समन करती है। और तभी हम देखते हैं कि जियाओ यान भी वहां पे अपनी स्ट्रेंज फायर को समन करता है और वो तीनों ही मिल करके एक कंबाइंड अटैक उस क्रिस्टल वॉल के ऊपर कर देते हैं, जिसकी वजह से वो क्रिस्टल वॉल यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाती है और वो लोग काफ़ी तेज़ी से उड़ते हुए अपने साथियों के साथ सीधा ही और डीप में जाते हैं, जहाँ पे उन लोगों का सामना एक और क्रिस्टल वॉल से हो जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ में मेरे नए व्यूवर्स आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो ज़रूर करूँगा। साथ में मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करिएगा। और साथ में मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग किस सिटी से इस एनिमे सीरीज को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। अब बिना देर के इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जियाओ यान को दिखाया जाता है, जो कि पलट करके अपने पूरे ही साथियों से कहता है कि साथियों, हम लोगों के सामने ये जो क्रिस्टल वॉल है ये एक्सट्रीमली थिक है और मेरे पास जितने भी एनर्जी कोर क्रिस्टल थे उन सब का हम सभी लोगों ने इस्तेमाल करके सेकंड लेयर को डिस्ट्रॉय किया है। इस थर्ड लेयर को डिस्ट्रॉय करने के लिए हमें लगभग 9 स्टार एनर्जी कोर की ज़रूरत होगी, तभी हम लोग इतनी स्पिरिचुअल एनर्जी अपनी स्ट्रेंज फायर को प्रोवाइड कर सकते हैं कि हम इसे डिस्ट्रॉय कर सकें। इसलिए अगर आप लोगों के पास 9 स्टार एनर्जी कोर मौजूद है तो प्लीज़ मुझे जल्दी से जल्दी उसे दे दें, क्योंकि अगर लेट हो गया तो वो एंशिएंट आंट यहाँ पहुँच जाएंगी। ये सुनकर के एंशिएंट क्लैन के बिग ब्रदर यांग वो तुरंत ही अपने पास से 9 स्टार एनर्जी कोर को बाहर निकालते हैं और जियाओ यान को देते हुए कहते हैं कि जियाओ यान, मेरे पास सिर्फ एक ही 9 स्टार एनर्जी कोर है, ये तुम लो। ये कहना ही था। पीछे खड़े हुए यान क्लैन के ब्रदर हुई जुआन कहते हैं कि जियाओ यान, हमारे पास भी एक 9 स्टार एनर्जी कोर है, इसे ले लो। और तभी उनको देख करके मेडिसिन क्लैन का यंग मास्टर भी अपनी साथी को 9 स्टार एनर्जी कोर देने के लिए जियाओ यान को बोल देता है। ये देख करके स्टोन ट्राइब वाले भी तुरंत ही अपने पास से 9 स्टार एनर्जी कोर को निकाल के जियाओ यान को दे देते हैं। वहीं पे थंडर क्लैन भी सेम ऐसा ही करता है। तभी जियाओ यान कहता है कि इन सारे ही एनर्जी कोर को देख करके मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी दो ऐसे बेवकूफ़ हैं जिन्होंने यहाँ पे अपने 9 स्टार एनर्जी कोर को हमें दिया ही नहीं है। तभी सबकी नज़र सोल क्लिफ और सोल्ली पे पड़ जाती है। तभी सोल्ली कहता है कि जियाओ यान कमीने कहीं के, आखिर तू हमें कितना लूटेगा? तेरे पास जितने भी 9 स्टार एनर्जी कोर है वो क्या कम पड़ रहे हैं तुझे? तभी जियाओ यान कहता है कि यहाँ पे मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे यहाँ पे कितनी एनर्जी कोर की ज़रूरत है या नहीं। अगर तुम लोगों को यहाँ पे अपने 9th स्टार एनर्जी कोर को हमें नहीं देना है तो तुम चुपचाप मेरे पहले ऑप्शन को फॉलो कर सकते हो, यहाँ से पलटो और चुपचाप यहाँ से सेकंड फ्लोर की तरफ चले जाओ। इसके अलावा तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ये सुनकर के जियाओ यान की पूरी टीम भी उन दोनों ही बेवकूफ़ों को घूरने लगती है, जहाँ पे जियाओ यान कहता है कि शायद इन दोनों बेवकूफ़ों को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इनसे क्या कह रहा हूँ। तभी सोल्ली भड़कते हुए कहता है कि जियाओ यान कमीने कहीं के, तुम यहाँ पे हम दोनों को बुली कर रहे हो एक अलायंस बना करके। क्या तुम नहीं जानते हो कि सोल क्लैन तुम लोगों को यहाँ पे डिस्ट्रॉय करके रख देगा? जियाओ यान, मैं तुझे आ रहा हूँ मारने के लिए। इतना ही कहना था जूनर और उसकी पूरी ही टीम जियाओ यान के सामने आकर के खड़ी हो जाती है। ये देख करके सोल्ली की फट चुकी थी। वहीं पे सोल क्लिफ तुरंत ही अपने भाई का हाथ पकड़ के कहता है कि बेवकूफ़, शांत हो जा, बस इन सारी ही चीज़ों को अपने दिमाग में नोट कर लो, क्योंकि वक्त रहते ही हम इनसे बदला लेंगे। ये कहने के साथ वो अपने भाई से कहता है कि सोल्ली, उस जियाओ यान कमीने को 9 स्टार एनर्जी कोर दे दो। हमारे पास यहाँ पे कोई दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि हमारे खिलाफ ये सब कोई हैं। हम इन्हें थर्ड फ्लोर के अंदर जा करके देख लेंगे। अपने भाई की बात को सुन करके सोल्ली तुरंत ही अपने पास से 9 स्टार एनर्जी कोर को निकालता है और गुस्से में उठा करके जियाओ यान की तरफ फेंक देता है। और तभी जियाओ यान मिस यान और मेडिसिन क्लैन के यंग मास्टर से कहता है कि आप दोनों ही मुझे यहाँ पे प्रोटेक्ट करें उन इंसेक्ट से, इसलिए आप दोनों ही अपनी स्ट्रेंज फायर का इस्तेमाल करके हमारे पीछे एक स्ट्रेंज फायर फ्यूजन वॉल को क्रिएट कर दें।
आप लोगों को कुछ देर तक यहाँ पे उन इंसेक्ट को रोकना होगा। तभी वो दोनों ही ऐसा करते हैं। तभी जियाओयान सीधे ही उन लोगों के सामने उड़ते हुए आता है और एक 9 स्टार एनर्जी कोर क्रिस्टल को अपने हाथ में लेके उसे डिस्ट्रॉय करके अपनी स्ट्रेंज फायर के अंदर उसे सीधा ही एब्जॉर्ब कर देता है और काफ़ी पावरफुल वहाँ पे स्पिरिचुअल पंच जियाओयान गैदर करने लगता है, जहाँ पे जियाओयान के पीछे उसकी स्ट्रेंज फायर पूरी तरीके से ड्रैगन फॉर्म में आ चुकी थी। तभी जियाओयान अपने फीस्ट के अंदर काफ़ी भारी मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी को गैदर करके काफ़ी पावरफुल फायर अटैक सीधा ही अपने सामने मौजूद क्रिस्टल वॉल के ऊपर कर देता है। एक अटैक में उस क्रिस्टल वॉल पे क्रैक्स पड़ जाते हैं, मगर तभी वो एंशिएंट इंसेक्ट काफ़ी तेज़ी से जियाओयान की तरफ बढ़ने लगते हैं, जिसकी वजह से मिस यान और मेडिसिन क्लैन के यंग मास्टर को उन लोगों को रोकने में काफ़ी दिक्कत होने लगती है, क्योंकि उन लोगों की भी स्ट्रेंज फायर वॉल पे क्रैक्स पड़ने लगते हैं उन एंशिएंट आंट की वजह से। तभी वो लोग चिल्ला के कहती हैं कि ब्रदर जियाओयान जल्दी करें। तभी जियाओयान पंचों की बारिश कर देता है उस क्रिस्टल वॉल के ऊपर, मगर यहाँ पे रिजल्ट एक ही निकलता है। जियाओयान एक जगह पे कितना भी पंचेस की बरसात कर देता, वहाँ पे सिर्फ नॉर्मल ही क्रैक्स पड़ रहे होते हैं। ये देख के जियाओयान पीछे हटता है और कहता है कि मुझे एक फाइनल सबसे पावरफुल अटैक करना होगा। ये कहने के साथ उसके पास जितने भी 9 स्टार एनर्जी कोर क्रिस्टल बचते हैं उन सबको वो डिस्ट्रॉय करता है और उसकी पावर को फ्यूज करता है अपनी स्ट्रेंज फायर के अंदर। इसकी वजह से जियाओयान को यहाँ पे एक बूस्ट मिलता है। जियाओयान काफी पावरफुल स्पिरिचुअल स्ट्रेंज फायर अटैक सीधा ही अपने सामने मौजूद उस क्रिस्टल वॉल के ऊपर कर देता है। ये अटैक इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि जियाओयान का ड्रैगन उस क्रिस्टल वॉल को फाड़ करके रख देता है। तभी जियाओयान को अपने सामने एक मिस्टीरियस सा जाइंट क्रिस्टल नजर आता है, जिसे देख के जियाओयान तुरंत ही उसे अपने पास अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से खींच लेता है और वक्त रहते ही वो तुरंत उसे अपनी स्पेस रिंग के अंदर रख लेता है। यहाँ पे जियाओयान अपने सामने की वॉल को देख ही रहा था। पीछे साइड में मिस यान और मेडिसिन क्लैन के यंग मास्टर की जो स्ट्रेंज फायर वॉल थी, उन इंसेक्ट ने उसे तोड़ दिया था, जहाँ पे वो दोनों ही चिल्ला करके कहते हैं कि हमारी स्ट्रेंज फायर वॉल यहाँ पे टूट चुकी है, जल्दी से यहाँ से भागो क्योंकि ये इंसेक्ट हमारा पीछे कर रहे हैं। ये कहने के साथ वो सब के सब वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। तभी हम वहाँ पे सोल क्लिफ और सोल्ली को देखते हैं, जो कि बेवकूफ़ उन लोगों की बात को नज़रअंदाज करके वहाँ पे खड़े होकर के उन एंशिएंट इंसेक्ट से फाइट कर रहे होते हैं। और इधर जियाओयान की पूरी टीम काफ़ी तेज़ी से एक साथ होकर के वहाँ से भाग रही होती है। ये देख करके सोल्ली चिल्लाते हुए कहता है, इन कमीनों ने तो हमें बताया ही नहीं कि हमें भी यहाँ से भागना होगा, सोल क्लेव जल्दी से भागो। ये कहने के साथ वो दोनों ही गधे उन एंशिएंट इंसेक्ट से बच करके काफ़ी तेज़ी से जियाओयान की टीम की तरफ भागने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि जियाओयान कहता है कि सब के सब मेरे बेहद करीब रहना और अपनी फुल स्पीड से भागो। और तभी हम देखते हैं कि जियाओयान के सामने एग्जिट डोर होता है, जिसे देख के जियाओयान अपनी पूरी टीम को ले करके उस रोशनी की ओर काफ़ी तेज़ी से भागते हुए एक टेलीपोर्टेशन एरे से सीधा ही इस सेकेंड फ्लोर से थर्ड फ्लोर में एंटर कर चुका था। तभी हम देखते हैं कि जियाओयान की पूरी टीम पीछे मुड़ करके उन एंशिएंट इंसेक्ट को देखने लगती है, जहाँ पे वो लोग तो अभी भी जियाओयान की टीम का पीछा कर रहे होते हैं, मगर जैसे ही वो लोग रोशनी के संपर्क में आते हैं वो सारे ही एंशिएंट इंसेक्ट वहां पर डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। ये देख के जियाओयान अपनी पूरी टीम से कहता है कि घबराने की जरूरत नहीं है, वो एंशिएंट इंसेक्ट लाइट को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए कुछ देर में वो लोग यहाँ से वापस चले जाएंगे। और ऐसा होता भी है, उन सारे ही इंसेक्ट को ना चाहते हुए भी वापस जाना पड़ता है अपने सारे ही शिकार को छोड़ करके। ये देख करके स्टोन ट्राइब का कल्टीवेटर कहता है कि फाइनली हम लोग यहाँ पे बच गए हैं। और जब वो हेवनली टॉम के थर्ड फ्लोर को देखता है, उसकी खुशी का यहाँ पे ठिकाना नहीं होता है। तभी जियाओयान कहता है कि अब वक्त आ चुका है कि हम सभी लोग अपने पुराने अकाउंट को यहाँ पे सेटल कर लें, सोल क्लेव सोल्ली। ये कहने के साथ जियाओयान अपनी पूरी टीम के साथ पलटता है। जैसे ही जियाओयान की पूरी टीम पीछे पलट के देखती है, वो लोग देखते हैं कि सोल क्लेव और सोल्ली वो दोनों ही
छुप छुपा करके यहाँ से ऑलरेडी भाग चुके हैं अपनी जान को बचा करके। ये देख के जियाओयान हंसने लगता है और तभी वहाँ पे यान क्लैन का यंग मास्टर जियाओयान को ग्रीट करते हुए कहता है कि ब्रदर जियाओयान, आपने हमारी काफ़ी मदद की है, इसलिए हम लोग यहाँ से सीधा ही अपनी प्रैक्टिस करने के लिए एक जगह को ढूंढने के लिए जा रहे हैं, इसलिए प्लीज़ हमें जाने की परमिशन दें। वहीं पे जियाओयान को सभी लोग ग्रीट करने लगते हैं और जियाओयान का धन्यवाद कर रहे होते हैं। वहीं पे जियाओयान भी उन लोगों को ग्रीट कर रहा होता है और बारी बारी करके वो सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी सीनियर ब्रदर यांग जूनर के पास आकर के कहते हैं कि जूनर, आखिर इन 3 सालों में तुम इस 3rd फ्लोर में कहाँ पे प्रैक्टिस करने वाली हो। तभी जूनर कहती है कि ब्रदर यांग, मैं यहाँ से सीधा ही इस 3rd फ्लोर के एकदम डेप्थ में जाने वाली हूँ। ये सुनकर के सीनियर ब्रदर यांग कहते हैं कि क्या तुम्हें नहीं पता है कि इस हेवनली टॉम के डीपेस्ट पार्ट में कई सारी 8 एंड 9 स्टार की एनर्जी बॉडी मौजूद है और कई सारे अननोन खतरे भी, और साथ में तो कई दाओशेंग लेवल की भी एनर्जी बॉडी मौजूद है। तभी जियाओयान कहता है कि सीनियर ब्रदर, ये सब हम लोगों को पता है, मगर फिर भी हम दोनों ने ये डिसाइड किया है कि हम लोग इस हेवनली टॉम के डीपेस्ट पार्ट में जाएंगे, क्योंकि जितना अंदर जाएंगे उतने ही ज़्यादा हमें ट्रेजर्स और उतनी ही हाई अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी हमें कल्टीवेट करने के लिए मिलेगी। ये सुन करके सीनियर ब्रदर यांग कहते हैं कि जब तुम दोनों ने डिसाइड कर ही लिया है तो ठीक है। तभी वो अपने साथियों से कहते हैं कि आखिर अब तुम लोग इन 3 सालों में प्रैक्टिस करने के लिए कहाँ पे जाने वाले हो। भी वहाँ पे ब्रदर गुजिन कहता है कि आखिर मैं यहाँ पे क्या बताऊँ, क्योंकि जब हम लोग हेवनली टॉम के अंदर एंटर किए थे तो एल्डर तोंग जुआन ने मुझसे स्पेशली ये कहा था कि मैं जूनर को फॉलो करूँगा और उसे कुछ भी होने नहीं दूंगा, क्योंकि इकलौती वही हमारे एंशिएंट ट्राइब की होप है। और मुझे ऐसा लगता है कि एल्डर तोंग जुआन ने सभी लोगों को सेम मैसेज दिया होगा। ये सुनकर के सब एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं। तभी सीनियर ब्रदर यांग कहते हैं कि जब यहाँ पे सबको एक ही जैसा टास्क मिला है तो हम लोग भी इस हेवनली टॉम के एकदम डीपेस्ट पार्ट में जाएंगे और एक साथ कई सारे ट्रेजर को हंट करेंगे। ये सुन करके जियाओयान तुरंत ही उन सारे ही लोगों को ग्रीट करके उन लोगों को धन्यवाद कहते हुए कहता है कि सीनियर्स, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारा साथ दे रहे हैं। ये कहने के साथ वो लोग उड़ते हुए काफ़ी तेज़ी से हेवनली टॉम के डीपेस्ट पार्ट में चले जाते हैं। तभी जियाओयान कुछ देर बाद सीनियर ब्रदर यांग से कहता है कि सीनियर ब्रदर यांग, रास्ते में इस 3rd फ्लोर में कई सारी 9th एंड 8 स्टार की एनर्जी बॉडी हमें मिली है, मगर आप लोग तो मुझे फाइट करने दे ही नहीं रहे हैं। मुझे भी फाइट करने का मौका दे और साथ में मुझे इस डेंजरस सिचुएशन को एक्सपीरियंस भी करना है। प्लीज़ इस बार मुझे फाइट करने दीजिएगा। तभी ब्रदर गुजेन कहता है कि जियाओयान, ये बात तुम्हें जूनर से पूछनी चाहिए। तभी जूनर आगे बढ़ती है और कहती है कि जियाओयान, जब हम सब लोग एक साथ ही जा रहे हैं तो तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? अगर हम लोग यहाँ पे तुम्हें फाइट नहीं करने दे रहे हैं, इसका मतलब साफ है कि हम लोग यहाँ पे सावधानी बरत रहे हैं, और अगर आने वाली जो भी 9th या 8 स्टार की एनर्जी बॉडी हमारे सामने अब आती है तो तुम उससे डील कर सकते हो। जिसे सुन के जियाओयान वहाँ पे काफ़ी खुश होता है और जूनर को थैंक यू बोलता है। तभी सब के सब वहाँ पे हंसने लगते हैं जियाओयान और जूनर की बात को सुन करके, क्योंकि जियाओयान यहाँ पे जूनर जो कहती है वही करता है। तभी जियाओयान को थोड़ी सी मिस्टीरियस सी फीलिंग आती है, इसलिए वो उड़ते हुए तुरंत ही रुकता है और कहता है कि ज़रूर यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। तभी आसमान वहाँ पे क्रैक होने लगता है और चारों ही तरफ रेड डोमेन फैलने लगता है, जिसे देख के जियाओयान और उसकी पूरी टीम एकदम घबरा चुकी थी। तभी एक बंदा आसमान से अपीयर होता है जो कि कहता है कि कई साल बीत चुके हैं, इतने सालों के बाद मुझे कुछ ह्यूमंस मिले हैं जिनकी बॉडी को मैं रिफाइन करके अपनी पावर को बूस्ट कर सकता हूँ। ये कहने के साथ वो अपनी शॉट से सीधा ही ब्रदर गुजेन के ऊपर अटैक कर देता है। ये देख के जियाओयान ब्रदर गुजेन को तुरंत ही पीछे हटने के लिए बोलता है और अपनी टीम को लेकर तुरंत वक्त रहते पीछे हट जाता है। तभी ब्रदर गुजेन जियाओयान को थैंक यू बोलता है, क्योंकि अगर जियाओयान ने वक्त रहते ही गुजेन को पीछे ना ढकेला होता तो आज शायद वो इस जायंट सी शॉट से मारा जाता। तभी जियाओयान कहता है कि हमारे सामने जो बंदा है वो वाइस सेमी सेंथ एनर्जी बॉडी है। ये सुनकर के जियाओयान की पूरी टीम के होश उड़ चुके थे। तभी वो अननोन कल्टीवेटर कहता है कि मैं
यहाँ पे तुम लोगों को मारने से पहले अपने बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन तुम्हें दे देता हूँ कि आखिर मरने से पहले तो पता रहे तुम लोग को कि तुम्हें मारने वाला कौन था। मेरा नाम ब्लड सॉर्ट सेंथ है। शायद तुम लोगों ने मेरा नाम सुना होगा। ये कहने के साथ वो सियाओयान की पूरी टीम के ऊपर अपना ग्रेविटी प्रेशर लगाते हुए कहता है कि बच्चों, तुम्हारी स्पीड तो बहुत तेज़ है, मगर अब तुम मेरे अटैक से कैसे बचोगे। ये कहते हुए वो धीरे धीरे करके जियाओयान और उसकी पूरी टीम की तरफ बढ़ने लगता है। ये देख के बेचारा जियाओयान और उसकी पूरी टीम अपनी पावर को रिलीज़ करती है और वो सब के सब वहाँ पे उस ग्रेविटी प्रेशर से खुद को प्रोटेक्ट करने लगते हैं। तभी जियाओयान कहता है कि सीनियर, आपको मरे हुए लगभग 100 एंड थाउजेंड्स ईयर हो चुके हैं, आखिर हम जूनियर आपका नाम कैसे जानेंगे। ये सुन कर के ब्लड सॉर्ट सेंट भड़क चुका था। वो कहता है कि तुम बेवकूफ़ों को मेरा नाम नहीं पता है, तुम लोग मुझे भूल चुके हो। ये सच में काफ़ी सैड सी फीलिंग है। ये कहने के साथ वो अपने टकले को खुशलाता है और काफ़ी तेज़ी से जियाओयान की पूरी टीम के ऊपर अटैक करने के लिए पलक झपकते ही बहुत ज़्यादा है। उसकी रफ्तार को देख करके जियाओयान एकदम चौंक चुका था। तभी जियाओयान अपनी टीम से कहता है कि पीछे हटो और तुरंत ही अपनी स्पेस रिंग के अंदर से अपने हेवनली डीमन पपेट को बाहर निकालता है और उसे आगे उस ब्लड सॉर्ड सेंट से फाइट करने के लिए भेज देता है, जहाँ पे जियाओयान का हेवनली पपेट इस ब्लड सॉर्ड सेंट को कुछ देर के लिए होल्ड कर देता है और जियाओयान अपनी टीम के साथ तुरंत ही पीछे हट चुका था। तभी जियाओयान जूनर से कहता है कि जूनर, मेरा हेवनली डीमन पपेट इस ब्लड सॉर्ड सेंट से फाइट कर रहा है, इसलिए तुम लोग एक साथ इसके ऊपर काफ़ी पावरफुल अटैक करो और मैं इस ब्लड सॉर्ड सेंट के पीछे जा कर के इसे अपनी स्ट्रेंज फायर से ब्लॉक करने की कोशिश करूँगा और हमें कैसे भी करके इसके ऊपर काफ़ी पावरफुल कंबाइंड अटैक करके इसे ख़त्म करना होगा। ये सुन करके जूनर अपने सारे ही ब्रदर्स को एक साथ आने के लिए बोलती है, जहाँ पे जूनर 5 फ्यूजन इंपीरियर सील अटैक टेक्निक को परफॉर्म करने लगती है, जहाँ पे ये सब के सब अपने इंपीरियर सील की पावर को एक साथ कंबाइन कर देते हैं और सीधा ही उस ब्लड सॉर्ड सेंट के ऊपर अटैक कर देते हैं। उस अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देख करके वो ब्लड सॉर्ड सेंट कहता है कि इन इंसेक्ट को क्या लगता है कि ये लोग यहाँ पे ऐसे मामूली से अटैक करके मुझे यहाँ पे हरा सकते हैं। ये कहने के साथ वो अपनी स्वॉर्ड को चार्ज करने लगता है और जैसे ही वो इंपीरियर सील पाम अटैक उसके करीब पहुंचता, यहाँ पे ब्लड सॉर्ड सेंट अपनी पावर को रिलीज करते हुए काफ़ी पावरफुल अटैक करने वाला होता है, मगर तभी जियाओयान उसके पीछे पहुंच चुका था। वो अपनी स्ट्रेंज फायर को रिलीज करके उस ब्लड सॉर्ड सेंट के चारों ही तरफ उसे फैला देता है। उस ब्लड सॉर्ड सेंट को अपनी स्ट्रेंज फायर डोमेन के अंदर उसे कैप्चर कर लेता है और अपने साथियों से कहता है कि जल्दी करो, अपने अटैक की स्पीड बढ़ाओ। वहीं पे वो ब्लड सॉर्ड सेंट अपनी सॉर्ड से उस जियाओयान के फायर डोमेन को तोड़ने की कोशिश करता है। तभी जूनर अपनी पावर को बढ़ा देती है, जहाँ पे उसका इंपीरियर सील पाम अटैक बहुत ही तेज़ी से जा करके उस ब्लड सॉर्ड सेंट के ऊपर हिट करता है और जैसे ही ये दोनों ही पावर यानी कि वो ब्लड सॉर्ड सेंट और ये इंपीरियर सील एक दूसरे से आपस में टकराते हैं, वहाँ पे काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होता है। मगर तभी वो ब्लड सॉर्ड सेंट जियाओयान के पीछे आकर के खड़ा हो चुका था। वो जियाओयान से कहता है कि बच्चे, आकर तुम यहाँ पे एक फाइटिंग सेंट के सामने स्पेस टेक्निक को परफॉर्म कर रहे हो, तुम इंसेक्ट का दिमाग तो ठीक है। ये कहने के साथ वो जियाओयान के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करने लगता है, जहाँ पे जियाओयान अपने हैवी रूलर को लेकर के उससे फाइट करने लगता है। मगर यहाँ पे ये फाइटिंग सेंट जियाओयान के ऊपर भारी पड़ रहा होता है, जहाँ पे वो जियाओयान के ऊपर मल्टीपल स्वॉर्ड अटैक कर देता है। यहाँ पे जियाओयान अपने हैवी रूलर से उन सारे ही स्वॉर्ड अटैक को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है और कोशिश करता है उस सेंट के ऊपर वापस से अटैक करने की, मगर वो सेंट अपनी स्वॉर्ड को लेकर के सीधा ही जियाओयान को हिट करने चला जाता है, जहाँ पे जियाओयान अपने हैवी रूलर को बीच में ला करके उस सेंट की स्वॉर्ड को होल्ड करता है। तभी वो सेंट जियाओयान को हिट करने वाला ही होता है, मगर तभी जूनर अपने ड्रैगन स्पीयर को चला करके सीधा ही नचाते हुए उस सेंट के ऊपर अटैक कर देती है, जिसे देख के वो सेंट तुरंत ही पीछे हट के खुद को जूनर के अटैक से बचाता है। तभी जूनर उस सेंट के ऊपर लगातार स्पिरिचुअल अटैक करना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से अब वो सेंट एक साथ में ही 2 कल्टीवेटर से फाइट कर रहा होता है। जूनर और जियाओयान मिल करके उस ब्लड सॉर्ड
सेंथ से फाइट करने लगते हैं। मगर अफसोस की बात यह होती है कि वो ब्लड स्वॉर्ड सेंथ अभी भी इन दोनों के ऊपर भारी पड़ रहा होता है। यहाँ पे जियाओ यान को अपनी 3000 थंडर टेक्निक को परफॉर्म करके भी इस ब्लड स्वॉर्ड सेंथ से फाइट करना पड़ता है, क्योंकि वो यहाँ पे इस ब्लड स्वॉर्ड सेंथ की स्पीड को मैच नहीं कर पा रहा होता है। मगर फिर भी जियाओ यान और जूनर उस सेंथ से फाइट कर रहे होते हैं। तभी हम जूनर को देखते हैं जो कि एक छलांग लगा करके खुद को उस सेंथ के स्वॉर्ड अटैक से बचाती है और अपने स्पीयर से उस सेंथ के ऊपर अटैक करती है, जहाँ पे वो सेंथ अपनी स्वॉर्ड को बीच में ला करके जूनर के स्पीयर को होल्ड करता है। तभी जूनर अपने स्पीयर पे एक लात खींच के मारती है और यहाँ पे ये सेंथ जूनर के स्पीयर से बाल बाल बचा था। और जब जूनर का स्पीयर स्लैश अटैक आसमान में जाके लड़ता है, पूरा का पूरा आसमान वहां पे फट चुका था। और तभी हम देखते हैं कि जूनर यहाँ पे रुकती नहीं है। जियाओ यान और जूनर वो दोनों ही मिलकर के फिर से इस ब्लड स्वॉर्ड सेंथ से फाइट करने लगते हैं। वो लोग बहुत कोशिश करते हैं कि इस ब्लड स्वॉर्ड सेंथ को पीछे ढकेलें, मगर वो दोनों इस ब्लड स्वॉर्ड सेंथ को पीछे नहीं ढकेल पाते हैं। जहाँ पे वो सेंथ जूनर के ऊपर एक अटैक करके उसे पीछे ढकेलने में कामयाब हो जाता है। जैसे ही जूनर पीछे हट के खुद को संभालती है, वो सेंथ अपनी स्वॉर्ड से जूनर के ऊपर बहुत ही तेजी से अटैक करने के लिए चला जाता है। यहाँ पे जूनर का हाथ कट चुका था। वो जिस हाथ से स्पीयर को पकड़ी थी उस हाथ में से ब्लड आ रहा होता है और जूनर यहाँ पे उस सेंथ के अटैक को होल्ड कर पाती। वो सेंथ जूनर के बेहद करीब अपनी स्वॉर्ड को लेके पहुंच चुका था, मगर तभी जूनर के ब्रदर्स ने अपनी पावर को कंबाइंड करके स्पेस एंड टाइम को वहीं पे फ्रीज करके उस ब्लड स्वॉर्ड सेंथ को एक ही जगह पे फ्रीज कर दिया था। तभी जूनर पीछे हटती है। ये देख करके वो ब्लड स्वॉर्ड सेंथ कहता है कि इन बेवकूफ़ों को क्या लगता है कि ये लोग टाइम स्पेस को फ्रीज करके मेरा कुछ बिगाड़ सकते हैं। अगर तभी जियाओ यान चिल्लाते हुए आता है अपने हैवी रूलर से फ्लेम डिवर्टिंग वेव रूलर स्लैश अटैक सीधा ही उस सेंथ के ऊपर करते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जूनर के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करने की। मगर तभी वो ब्लड स्वॉर्ड सेंथ अपनी पावर को रिलीज करते हुए ब्लड स्वॉर्ड टोर्नेडो को वहां पे क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से वो टाइम एंड स्पेस फ्रीजन टेक्निक से खुद को आज़ाद कर लेता है और जियाओ यान और उसकी पूरी टीम को अपने स्वॉर्ड टोर्नेडो के अंदर फंसा करके उनके ऊपर लगातार स्लैश अटैक करने लगता है। जहां पे जूनर अपने भाइयों के साथ फ्यूजन टेक्निक को परफॉर्म करके इस स्वॉर्ड टोर्नेडो के ऊपर अटैक करने लगती है। और तभी हम देखते हैं कि जूनर यहाँ पे सक्सेस हो जाती है। वो अपने भाइयों के साथ मिलकर के इस स्वॉर्ड टोर्नेडो को डिस्ट्रॉय कर देती है और वो लोग अब बाहर आ चुके थे। यहाँ पे फिर से जियाओ यान और जूनर मिल करके एक दूसरे का हाथ पकड़ करके सीधा ही उस सेंथ के ऊपर अटैक करने लगते हैं। मगर वो सेंथ भी कम नहीं था, भले ही वो आज एनर्जी बॉडी में था। वो यहाँ पे जियाओ यान की पूरी टीम की ईंट से ईंट बजा देता है। वो इन लोगों की हालत एकदम ख़राब कर चुका था, मगर फिर भी जियाओ यान वहाँ पे टिका होता है। वो अपने हैवी रूलर को लेकर के उस सेंथ से फाइट किए जा रहा होता है। जियाओ यान तो हार मानने के लिए यहाँ पे तैयार ही नहीं था। वहीं पे जूनर भी अपने स्पीयर को लेकर के उस फाइटिंग सेंथ के ऊपर लगातार अटैक कर रही होती है। लोग यहाँ पे किसी भी कीमत पे इस ब्लड स्वॉर्ड सेंथ को सप्रेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं, मगर वो सेंथ तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। यहाँ पे जूनर और जियाओ यान कितने भी अटैक कर लेते, इस सेंथ के पास उन सारे ही अटैक का तोड़ होता है। तभी वो फाइटिंग सेंथ जूनर के ऊपर सरप्राइज अटैक अपने पैर से करता है। जूनर अपने स्पीयर को बीच में ला करके उसके अटैक को वहां पे होल्ड करने की कोशिश करती है, मगर वो यहाँ पे इस अटैक को ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से वो बहुत ही तेज़ी से पीछे खिसक के चली जाती है। यहाँ पे जूनर को खतरे में देख करके जियाओ यान बहुत ही तेज़ी से उस ब्लड स्वॉर्ड सेंथ के करीब आ रहा होता है, मगर वो ब्लड स्वॉर्ड सेंथ तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड को फेंक करके जूनर की तरफ अटैक कर देता है। जो स्वॉर्ड बहुत ही तेज़ी से जूनर की तरफ बढ़ रही होती है, मगर जियाओ यान 3000 थंडर टेक्निक को परफॉर्म करके जूनर के जस्ट सामने आ जाता है और अपने हैवी रूलर को बीच में ला करके उस स्वॉर्ड को वहीं पे रोक देता है। तभी हम देखते हैं कि जियाओ यान को यहाँ पे इस सेंथ की स्वॉर्ड को भी होल्ड करने में काफ़ी दिक्कत होती है, मगर वो एक ही बार में उस स्वॉर्ड को उठा के पीछे फेंक देता है। तभी वो ब्लड स्वॉर्ड सेंथ कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम इस लड़की को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, तभी तुम यहाँ पे अपनी जान पे खेल करके मेरी स्वॉर्ड के सामने आ गए हो। मगर बच्चे, तुम यहाँ पे खुद को क्या किसी को भी बचा नहीं सकते हो, क्योंकि तुम सब के सब मेरे सामने सिर्फ एक इंसेक्ट के अलावा और कुछ भी नहीं हो। तभी जियाओ यान कहता है कि मैं इंसेक्ट नहीं हूँ
और ना ही मैं कोई आंट हूँ, और उसी तरीके से ना ही तुम एक रियल सेंथ हो। और जिस तरीके से तुम खुद को सेंथ कह रहे हो, उस तरीके से तो मैं भी यहाँ पे खुद को सेंथ कहता हूँ। ये सुनकर के यहाँ पे ब्लड सेंथ को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। तभी जियाओ यान तुरंत ही अपनी पावर को रिलीज करके 3 मिस्टीरियस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हेवनली फायर टेक्निक को परफॉर्म करता है, जिसकी वजह से जियाओ यान की पावर यहाँ पे बूस्ट करने लगती है। तभी वहाँ पे जियाओ यान कहता है कि अब मेरी बारी है तुम पर अटैक करने की। ये कहने के साथ जियाओ यान तुरंत ही दाओ शेंग हेवनली टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है। और जैसे ही जियाओ यान यहाँ पे सीनियर दाओ शेंग की हेवनली टेक्निक को कास्ट कर रहा होता है, ये देख करके वो ब्लड स्वॉर्ड सेंथ मुस्कुराते हुए कहता है कि बच्चे, तुम्हें इस टेक्निक को कास्ट करने में काफ़ी समय की ज़रूरत होगी। तब तक मैं अपने स्वॉर्ड से तुम्हारी इस हेवनली टेक्निक के साथ साथ तुम्हें चीर करके रख दूंगा। ये कहने के साथ वो अपनी स्वॉर्ड को लेकर के जियाओ यान के ऊपर काफ़ी पावरफुल अटैक करने के लिए चला जाता है। यहाँ पे जियाओ यान अभी भी अपनी सीनियर दाओ शेंग की हेवनली टेक्निक को कास्ट कर ही रहा होता है, मगर उससे पहले ये सेंथ अपनी स्वॉर्ड को चार्ज करते हुए जियाओ यान के सीनियर दाओ शेंग की हेवनली टेक्निक के ऊपर काफ़ी पावरफुल स्लैश अटैक कर देता है। जहाँ पे इस सेंथ ने एक ही स्लैश अटैक में सीनियर दाओ शेंग की हेवनली टेक्निक को फाड़ करके रख दिया था। और इधर वो सेंथ सीधा ही अपनी स्वॉर्ड को लेकर के जियाओ यान के ऊपर हिट करने के लिए चला जाता है। यहाँ पे वो ब्लड स्वॉर्ड सेंथ जियाओ यान की हेवनली टेक्निक को डिस्ट्रॉय करके जियाओ यान के बेहद करीब पहुंच चुका था। ये देख के जियाओ यान के तोते उड़ चुके थे, मगर तभी जियाओ यान के फोरहेड के ऊपर उसके जियाओ क्लैन का पैटर्न मार्क अपीयर हो गया था। ये देख करके उस ब्लड स्वॉर्ड सेंथ की हालत ख़राब हो जाती है। वो अपनी पूरी दम लगा करके खुद की स्पीड को वहाँ पे कम करने लगता है। बड़ी ही मुश्किल से वो यहाँ पे खुद को रोक पाता है, जहाँ पे उसकी स्वॉर्ड जियाओ यान के फोरहेड के बेहद करीब पहुँच चुकी थी। ये देख करके तो जियाओ यान के चेहरे पे 12 बज गया था। तभी वो सेंथ बहुत ही तेज़ी से आसमान को चीरते हुए पीछे हट जाता है और पीछे जा करके चिल्लाते हुए कहता है कि बच्चे, आखिर तुम्हारे फोरहेड पे जियाओ क्लैन का पैटर्न मार्क कैसे आ गया? तभी जियाओ यान कहता है कि क्या जियाओ क्लैन का पैटर्न मार्क? मुझे तो इसके बारे में नहीं पता है। वो ब्लड स्वॉर्ड सेंथ कहता है कि बच्चे, क्या तुम जियाओ क्लैन से बिलोंग करते हो? तभी जियाओ यान वहाँ पे उसे देख के कोल्ड वे में बोलता है कि हाँ, मैं जियाओ यान जियाओ क्लैन का यंग मास्टर हूँ। ये सुन करके उस बेचारे ब्लड स्वॉर्ड सेंथ की हालत ख़राब हो चुकी थी। उसकी आवाज़ में यहाँ पे कपकपी छूट चुकी थी। वो वहाँ पे कांपने लगता है। और इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों, ये शानदार सा एपिसोड भी ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।